कनपटी मार शंकरिया या कनपटी मार सीरियल किलर, आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग ये नाम जानते हैं उनको याद होगा कि 70 के दशक में शाम ढलते ही बाजार बंद हो जाया करती थी। शाम के बाद कोई अपने घर से नहीं निकलता। लोगों के बड़े बड़े घर होते थे, लेकिन घर के सारे सदस्य एक साथ एक कमरे में सोया करते थे। ग्रुप बनाकर लोग अपने अपने मोहल्लों में रात में पहरा दिया करते। किसानों ने रात में खेतों पर जाना ही बंद कर दिया। ऐसी दहशत थी, ऐसा नाम था कनपटी मार का कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। और इतनी दहशत, इतनी खौफ की वजह यह थी कि उसने महज 3 सालों में 5 या 10 नहीं बल्कि 72 हत्याएं की थी। और सारी हत्याएं उसने की थी भारी चीज से या हथौड़ी से कनपटी पे मारकर ही की थी। सभी हत्याएं एक तरीके की होती थी। लोगों के नाक से, मुंह से खून निकलता था और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। अब 72 हत्याएं करने वाला ये शख्स महज कुछ रुपयों की खातिर या रोटी तक के लिए लोगों को मार दिया था। बेरहमी से कत्ल करने में उसको मजा आता। ये भी खास बात थी कि हर मर्डर करने के बाद वो हरिद्वार जाता था, गंगा नहाता था, प्रायश्चित करता था और कहता था कि अब वो हत्या नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर एक नशा तारी हो जाता था और कुछ ही पैसों के लिए वो फिर हत्याएं कर देता। हम आज आपको सुनाएंगे इतिहास के टॉप 10 सीरियल किलर में शामिल शंकरिया की पूरी कहानी। नाम रतन लाल उर्फ शंकरिया प्रजापति। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी आज तक कहीं भी कोई फोटो नहीं मौजूद है। ऑनलाइन उसकी एक फोटो हर जगह दिखाई देती है। हम आज आपको बताएंगे 9 सितंबर 1973 को वो सामूहिक हत्याकांड, जिसके बाद पुलिस को सबसे पहला क्लू मिला कनपटी मार के बारे में। राजस्थान का श्री गंगानगर शहर, उसका एक थाना है सादुल शहर। सादुल शहर थाने का एक गांव पड़ता है तख्त हजारी। इस गांव से सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर रात में सामूहिक हत्याकांड। इस सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है तख्त हजारी गांव। वहां पर एक गुरुद्वारा होता है। उस गुरुद्वारे के अंदर 3 लाशें पड़ी होती हैं। तीनों लाशों के नाक और मुंह से खून निकला हुआ हो। एक लाश वहां के सेवादार की होती है और 2 उनके नेत्रहीन बच्चे थे, उनकी लाशें होती है। और तीनों को एक ही तरीके से मारा गया था। उनकी कनपटी के ऊपर जोरदार प्रहार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। अब ये सामूहिक हत्याकांड का कोई मामला नया नहीं था। कुछ समय पहले ही सिर्फ श्री गंगानगर में ही 15 हत्याएं हो चुकी थी और सभी हत्याएं एक ही तरीके से की गई थी कि लोगों की कनपटी पर किसी ने जोरदार वार किया था और उससे उनकी मौत हो। और इससे पहले राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके की वारदात की खबरें चारों तरफ फैल रही थी और उनसे इतनी दहशत फैली हुई थी कि लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे शाम होने के बाद, बल्कि ग्रुप बनाकर निकलते थे। कई लोग इकट्ठा होकर हाथ में लाठी डंडे लेकर निकलते थे। क्या पता कब कहां कनपटी मार आ जाए। बच्चों के अंदर तो जैसे एक डर समाया हुआ था। और पुलिस वाले भी किसी को रात में रोकते तो उससे कहते कहां जा रहे हो, तुमको पता नहीं कनपटी मार घूम रहा है। इतना एकदम वहशत फैली हुई थी। पूरे देश में कनपटी मार मशहूर हो गया था। कनपटी मार है कौन, कहाँ का बदमाश है, कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई भी सूचना नहीं मिल रही। श्री गंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह, जो कि सामूहिक हत्याकांड के बाद गुरुद्वारे पहुंचे थे, उन्होंने तफ्तीश के लिए कई टीमों को लगाया और उसका नेतृत्व खुद शुरू किया। लोगों से पूछताछ हो रही थी, आसपास के इलाकों के लोगों से पूछताछ हो रही थी। तभी पुलिस को एक अहम सूचना मिली। एक शख्स ने आकर पुलिस को बताया कि जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन उसने सुबह सुबह रेलवे पटरी के किनारे जाते हुए किसी अनजान शख्स को देखा था, जो सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और उस स्टेशन के जो सहायक मास्टर थे बलदेव राज बंसल, उनसे गहन पूछताछ की। उनसे पूछा कि आप देखिए कि बीती रात में कौन कौन से लोग यहाँ स्टेशन पे आए थे या कहाँ यहाँ से कौन गए थे। तो उन्होंने बताया कि आज प्रातः सुबह की जो ट्रेन यहाँ से बठिंडा गई है उससे एक टिकट खरीदा गया है। ये सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम बठिंडा पहुंची। बठिंडा पे जाके वहां स्टेशन पे पूछताछ की गई।
तो वहां भी पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक कोई शख्स आया था, उसने एक टिकट भटिंडा से साधु शहर के लिए खरीदा था। अब ये पुलिस को कंफर्म हो गया था कि कोई एक व्यक्ति आया है। ये व्यक्ति कौन है, पुलिस को अब ये पता लगाना पुलिस के लिए बड़ा अहम हो गया था। लेकिन पुलिस को अब सबसे पहला क्लू एक टिकट के तौर पर मिल गया था, जो इन दोनों स्टेशन के बीच में खरीदा गया था। पुलिस की टीमें तफ्तीश कर रही थी, तभी पुलिस को एक और बहुत अहम जानकारी मिली। एक शख्स पुलिस के पास आता है, वो बताता है कि कुछ वक्त पहले की बात है, एक शख्स जो है वो मेरे खेतों पे काम कर रहा था। उसके बाद उसने रात में आके मेरे खेत पे चोरी की थी। उसके जो पश्चिम थे, रात में उसके जो पैरों के निशान थे, उससे मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के लाके उसको हम लोगों ने खेतों पे मारा पीटा था थोड़ा बहुत, और मारने पीटने के बाद उसको भगा दिया था। तो उसके जो पैरों के निशान थे, और जब मैं गुरुद्वारा में एक घटना हुई, मैं वहां गुरुद्वारा में देखने गया जो सामूहिक हत्याकांड था, तो वहां पे भी जो पैरों के निशान थे जो पुलिस देख रही थी, वो पैरों के निशान मुझे उससे मिलते जुलते थे। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने खुद भटिंडा में जाके कई टीमों के साथ डेरा डाल दिया था। आखिरकार एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी। 3 जुलाई 1974 को रतन लाल उर्फ शंकरिया उर्फ कनपटी मार पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस ने शंकरिया से जब उसको गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की, तो उसने पुलिस को बताया कि वो श्री गंगानगर के करजपुर शहर नामक एक कस्बा है, वहां के कच्ची टेढ़ी गांव का रहने वाला है। कुछ पैसों के लिए ही उसने अपने गांव के ही 5 लोगों की कनपटी पे हथौड़ी मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद वो अपने गांव से फरार हो गया। उसके बाद फिर वो भटिंडा में आके रिक्शा चलाने लगा। यहीं से वो दूसरे शहरों में जाता। जब जब उसको पैसों की जरूरत होती तो वो दूसरे शहर पहुंचता, वहां लोगों की हत्या करता। हत्या करने के बाद वो हरिद्वार जाता, वहां से प्रायश्चित करता गंगा नहाकर, और फिर भटिंडा आ जाता और यहाँ पे वो रिक्शा चलाने लगता। उसने जो गुरुद्वारे में 3 लोगों की हत्याएं की थी, वो सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए के लिए की थी। सेवादार से वो जब वो पैसे वहां से चोरी कर रहा था, तो सेवादार जग गया। उसने पहले सेवादार के ऊपर हमला किया, फिर उसके दोनों जो नेत्रहीन बच्चे थे वो शोर मचाने लगे, तो उन दोनों को भी उसने हथौड़े से उनकी कनपटी पे वार किया और उससे वो मर गए। यही नहीं, उसने जो पुलिस को बात बताई, उससे पुलिस के अधिकारियों के भी होश उड़ गया। उसने कहा कि उसने 5 और 10 नहीं बल्कि 72 हत्याएं की। यही नहीं, उसने बताया कि उसने हत्या का प्रयास इससे ज्यादा लोगों के ऊपर किया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग बच गए थे, लेकिन 72 लोगों ने तो उसके सामने ही दम तोड़ा। कनपटी मार्च सीरियल किलर शंकरिया ने जो बयान पुलिस को दिया था, वही उसने लोअर कोर्ट में दिया और वही उसने सेशन कोर्ट में दिया। पहले तो उसको कोई वकील ही नहीं मिल रहा था। फिर एक नए प्रैक्टिशनर थे जिनका नाम था मनीराम जालम। उन्होंने केस लिया और कहते थे कि कुछ लोगों ने उनसे सिफारिश की थी, इसलिए उन्होंने फिर शंकरिया का केस लिया। अधिवक्ता मनीराम जालम तो सीनियर अधिवक्ता, उनका एक बयान छपा था भास्कर में। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसलिए केस उस वक्त ले लिया था कि वो नए थे और इतना बड़ा हाई प्रोफाइल कोई किलर पकड़ा गया था, और वो चाहते थे कि शायद इससे उनकी जो चमक जाए, उनकी जो प्रैक्टिस चमक जाए। हालांकि उनका कहना था कि जब उन्होंने केस लिया, शंकरिया से बात की, तो उसने कहा कि वकील साहब, मैं इतने मर्डर कर चुका हूँ और मैं अगर बचना चाहूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पुलिस दूसरे मर्डर में, इतने सारे मर्डर फिर खुलने शुरू हो गए थे कि किसी ना किसी केस में मुझे पुलिस फिर फंसा देगी। इसलिए अब मैं बहुत ज्यादा एक केस नहीं लड़ सकता हूँ, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। वकील साहब का कहना है कि शंकरिया के पिता से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये पहले मंदिर वगैरह में छोटी मोटी चोरी करता था, और उसके बाद चोरी करते हुए जब पकड़ा गया, जिन्होंने पकड़ा तो उसने उनको मार डाला, और फिर ये पैसों के लिए इसका मतलब शौक हो गया। इसके दिमाग में जो है एक जुनून तारी हो जाता था, और ये जरा सी बात पे, जरा से पैसों के लिए और सिर्फ चोरी के वक्त ये मर्डर करता था। जब कोई प्रतिरोध करता था या कोई इसको मिल जाता था या किसी के पास ये पैसे देख लेता था, तो पहले उनकी हत्या कर देता था, उसके बाद फिर पैसे चोरी करता। आखिरकार जयपुर जेल में 27 जून 1979 को शंकरिया को फांसी हुई। कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के अंदर भी अपना सारे जुर्म कबूल कर लिए थे, और फांसी के वक्त शंकरिया ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलत किया, मैं गलत राह पे था, मैंने बहुत लोगों की बिना वजह हत्या कर दी। मेरे जैसा कभी कोई मत बनना, कोई भी मेरे
पर चिन्हों पर मत चलना। मैंने अपने जीवन में बहुत गलती की है बेगुनाह लोगों को मारकर। तो ये थी उस शंकरिया, उस कनपटी मार की कहानी। हमारे सुनने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त जिनको इस बात का एहसास होगा या वो ये पूरी स्टोरी जानते रहे होंगे या उस वक्त जो माहौल था। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना मत भूलिएगा, हमको आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।